स्थिति इस प्रकार है। विगत 24 घंटों में संक्रमण के 714 नए मामले सामने आए हैं। इसी अवधि में उपचारित होकर डिस्चार्ज होने वालों की संख्या 1054 है और इस समय एक्टिव इन्फेक्शन के केसेस की कुल संख्या 12,505 रह गई है। पिछली बार यह स्तर एक्टिव इन्फेक्शन के केसेस का 12 जुलाई को था, अर्थात लगभग 6 माह के पश्चात हम इस स्तर पर 12,500 के स्तर पर आए हैं। जो 12,505 एक्टिव इन्फेक्शन के केस हैं, इनमें से 5,012 होम आइसोलेशन में हैं और 1,339 निजी अस्पतालों में भुगतान के आधार पर अपना इलाज करवा रहे हैं। बाकी के सभी संक्रमित व्यक्ति राजकीय निःशुल्क व्यवस्था L1, L2 और L3 के चिकित्सालयों में अपना इलाज करवा रहे हैं। अब तक कुल मिलाकर 5,67,964 लोग संक्रमण से मुक्त होने के पश्चात डिस्चार्ज हो चुके हैं और रिकवरी का प्रतिशत प्रदेश में इस समय 96.45% चल रहा है, 96.45%। आज तक कोविड संक्रमित व्यक्तियों में से कुल 8,413 लोगों की मृत्यु हुई है और केस फैटेलिटी रेट प्रदेश का 1.428% चल रहा है, जो 1.43% से थोड़ा सा कम है। कल कुल 1,19,624 सैंपल्स की जांच की गई और अब तक कुल मिलाकर 2,44,68,207 सैंपल्स की जांच की जा चुकी है। जहां तक संक्रमण को नियंत्रित करने की प्रक्रिया है, इसके अंतर्गत टेस्टिंग, ट्रेसिंग और एक्टिव केस फाइंडिंग, जिसको हम सर्विलांस के माध्यम से करते हैं, उसका बहुत बड़ा रोल है, उसकी बहुत बड़ी भूमिका है। अब तक सर्विलांस की कार्रवाई के अंतर्गत 1,80,711 इलाकों में 5,02,019 टीम दिवस के माध्यम से 3,10,69,029 घरों का सर्विलांस किया जा चुका है और इनमें रहने वालों की संख्या 15,10,92,904 है। तो बहुत ही व्यापक स्तर पर निरंतर सर्विलांस की कार्रवाई की जा रही है। जो यूनाइटेड किंगडम से लोग लौटे थे, उनमें से 2,500 से अधिक लोगों की जांच पड़ताल की जा चुकी है। अब तक केवल 12 लोग उसमें पॉजिटिव मिले थे। उनके भी जब जीन सीक्वेंसिंग की गई है तो अभी तक केवल 2 ही व्यक्ति ऐसे मिले हैं जो कि नए स्ट्रेन से संक्रमित पाए गए। जो नया स्ट्रेन है, इसके विषय में हमें यह जानकारी है कि वो तेजी से फैलता है और ये हमने मेरठ में देखा भी है कि जहां जो नए स्ट्रेन का वायरस दिखाई पड़ा था, तो उनके कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग में भी हमें बहुत सारे लोग संक्रमित मिले। तो उन सबके कंटेनमेंट की कार्रवाई की जा रही है और उनको सबको आइसोलेट किया गया है। लेकिन तात्पर्य यह है कि संक्रमण भले ही बहुत कम हो गया हो, लेकिन समाप्त नहीं हुआ है। अभी भी जहां भी तनिक लापरवाही हो रही है, वहां पर कई प्रकरण देखने में आते हैं और प्रतिदिन कुछ लोगों में जटिलताएं भी उत्पन्न हो रही हैं। तो जब तक कि संक्रमण पूरी तरह समाप्त नहीं हो जाता है और जब तक कि इसकी कोई एक निश्चित दवा नहीं आ जाती है, या जब तक आपको इसके वैक्सीन नहीं मिल जाती है, और वैक्सीन भी केवल 1 डोज से कार्य नहीं होगा, उसकी जो पूरी डोज है वो 2 डोज है। तो जब तक कि आपको 2 डोज नहीं लग जाता है, और तब तक सावधान रहकर जो एहतियात के तरीके हैं उनको अपनाकर अपना बचाव करते रहना सबसे अच्छा इलाज है। और
इस संक्रमण से बचने के लिए आप जानते हैं कि अपने हाथ को साबुन पानी से बार बार साफ करते रहना, अपने मुंह और नाक को ढककर रखना, मास्क से, रुमाल से, गमछे से, दुपट्टे से, और लोगों से 2 गज की दूरी बनाना। कहीं भी आप जाएं, अपने कार्यस्थल पर जाएं, बाजार में जाएं और किसी स्थान पर जाएं जहां और भी लोग बाग हैं, वहां पर लोगों से 2 गज की दूरी बनाए रखना ही उपयुक्त है। क्योंकि इस संक्रमण में यह देखा गया है कि 80% लोगों में कोई लक्षण नहीं आते। इसलिए ये जानकारी कर पाना संभव नहीं है कि सामने वाला व्यक्ति जिससे आप बातचीत कर रहे हैं क्या उसमें संक्रमण है, क्या उसमें विषाणु है। इसलिए उपयुक्त यही है बचाव के लिए कि हम सभी से 2 गज की दूरी मेंटेन करें। और अगर आप घर से बाहर जाते हैं, कार्यालय जाते हैं, बाजार जाते हैं और जगह जाते हैं, तो जब आप घर लौट के पहुंचते हैं तो हाथ तो साफ करिए ही, और ये कोशिश करिएगा कि जो आपके घर के बड़े बुजुर्ग हैं या गर्भवती महिलाएं हैं या जो लोग पहले से किसी बीमारी से ग्रस्त हैं, उनसे आप भी दूरी बनाइए, उनसे 2 गज की दूरी जरूर बनाइए, ताकि आपके घर के बड़े बुजुर्ग किसी भी प्रकार से संक्रमित न होने पाए। जब बड़े बुजुर्ग संक्रमित होते हैं या जो लोग पहले से बीमार हैं, किसी बीमारी से ग्रस्त हैं, संक्रमित होते हैं, तो उनमें जटिलताएं आती हैं और फिर बाद में कभी कभी बहुत स्थिति खराब भी होती है। तो इसलिए उपयुक्त यही है कि हम ऐसे लोगों को संक्रमित होने से बचाएं। जैसा आप जानते हैं, कल हम पूरे प्रदेश में 75 जिलों में हम कल ड्राई रन करवाने वाले हैं और हर एक जनपद में 6 स्थलों पर ड्राई रन किया जाएगा, जिसमें 3 शहरी स्थान होंगे और 3 स्थल ग्रामीण होंगे, जहां पर कि बाद में जब वैक्सीनेशन का कार्य प्रारंभ होगा तो वहां पर वैक्सीनेशन का वास्तविक कार्य भी किया जाएगा। ऐसी ही जगहों पर ड्राई रन करवाया जा रहा है। ड्राई रन से तात्पर्य पूर्वाभ्यास से है, जिसमें कि सभी जो टीमें उस समय लगेंगी वैक्सीनेशन के समय, वो टीमें वहां मौजूद रहेंगी, अपने सब सारे उपकरणों के साथ मौजूद रहेंगी, और जिस प्रकार से वैक्सीनेशन की कार्रवाई की जानी है वो पूरा अभ्यास किया जाएगा, जिससे कि जब वास्तव में वैक्सीनेशन का कार्य हो तो उस समय आने वाली कठिनाइयों को पहले से ही समझकर उसे अभी से ही सब दूर किया जा सके। जो भी व्यवस्थाएं हैं वैक्सीनेशन के लिए वो निरंतर चल रही हैं, चाहे वो प्रशिक्षण का कार्य हो, चाहे कोल्ड चेन को और सुदृढ़ करने का कार्य हो, चाहे टीमों के गठन का कार्य हो, चाहे वो सुरक्षा व्यवस्था का कार्य हो, सब तैयारियां लगातार चल रही हैं। आप जानते हैं कि देश में जो ड्रग कंट्रोलर हैं उन्होंने 2 वैक्सीन को मंजूरी दे दी है, और जैसे ही वैक्सीन हमें प्राप्त होना शुरू होगी, हम जो प्राथमिकताएं तय की गई हैं भारत सरकार के द्वारा, उन प्राथमिकताओं के अनुसार वैक्सीन लगाने का कार्य तुरंत हम प्रारंभ कर देंगे। तो जब तक आपको वैक्सीन नहीं लगी और जब तक कोई दवा नहीं आई, सावधानी बनाए रखिए, सावधान रहिए, सतर्क रहिए, संक्रमण से बचे रहिए, स्वस्थ रहिए और प्रसन्न रहिए। जैसा अभी हमारे साथी अपर मुख्य सचिव स्वास्थ्य ने बताया, कल जो है पूरे प्रदेश में वैक्सीन के लिए ड्राई रन कराया जाएगा। अभी कुछ दिन पहले आप लोगों को हमने जानकारी दी थी कि लखनऊ में 6 अस्पतालों में ये ड्राई रन कराया गया था। अब पूरे प्रदेश में वैक्सीन लगाने की पूरी प्रक्रिया का एक ड्राई रन किया जाएगा, ताकि जैसी वैक्सीन प्राप्त हो, वैक्सीन लगाने में और उसको ट्रांसपोर्ट करने में, उसको स्टोरेज करने में कोल्ड चेन के अंतर्गत किसी प्रकार की कोई कमी ना छूटे। तो ये प्रक्रिया चल रही है। मैं इसके साथ साथ ये भी अवगत कराना चाहता हूं कि अब कोरोना का संक्रमण भी कम हो रहा है, और उत्तर प्रदेश की जो रणनीति रही है माननीय मुख्यमंत्री जी की निर्देशन में, उनके प्रतिदिन उनकी जो समीक्षा और जो उनका मॉनिटरिंग है, उसके क्रम में ये 24 करोड़ की कुल जनसंख्या में से हम लोग लगभग 18.25 करोड़
लोगों तक पहुंचे हैं, उनका हालचाल लिया है, उनका संक्रमण के बारे में उनसे पूछा है। इतनी बड़ी एक्सरसाइज, इतनी बड़ी प्रयोग, इतना बड़ा जो एक अभियान है वो पूरे देश में किसी भी प्रदेश में नहीं किया गया है, जहां की लगभग 80% जनसंख्या तक सरकार पहुंची है और उन्होंने सरकारी अधिकारियों ने, स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों ने, सबने उनका हालचाल लिया है और अगर संक्रमण में कोई ऐसे चांस पाए भी गए हैं तो उनका टेस्ट कराया गया है। ये एक बहुत बड़ी प्रक्रिया रही है जिसके कारण केसेस में कमी आई है और अब लगभग 12,000 के आसपास, जैसा भी प्रमुख सचिव स्वास्थ्य ने बताया, कम हो गए हैं केसेस। संक्रमण कम होने से कंटेनमेंट जोन और हॉटस्पॉट भी कम हुए हैं। लगभग 5,000 से नीचे ही कंटेनमेंट जोन रह गए हैं पूरे प्रदेश में। संक्रमण कम होने के पश्चात जो औद्योगिक गतिविधियां हैं वो तेजी से सामान्य हो रही हैं और उसी गतिविधियों को सामान्य कराने में सरकार पूरी तरह से प्रयत्नरत है। प्रदेश का जो विभिन्न स्रोतों से आय है वो पिछले वर्ष दिसंबर में जो आय हुई थी वो इस वर्ष दिसंबर में उससे लगभग 2400 करोड़ रुपए जो प्रदेश सरकार को टैक्स और ये सभी आय होती हैं उनमें बढ़ोतरी हुई है। ये साफ दर्शाता है कि प्रदेश में औद्योगिक गतिविधियां, सामान्य गतिविधियां तेजी से सामान्य हो रही हैं और प्रदेश सरकार का जो राजस्व है उसमें पिछले साल के दिसंबर के मुकाबले इस वर्ष दिसंबर में 2400 करोड़ की बढ़ोतरी ये दर्शाता है कि प्रदेश में सभी गतिविधियां सामान्य हो रही हैं। लगभग 8,18,000 कुल इकाइयां हमारे यहाँ कार्यशील हैं, जिसमें लगभग 52 लाख के आसपास कर्मचारी काम कर रहे हैं। इसके अलावा विभिन्न बैंकों से समन्वय करके रोजगार के अधिक साधन, स्वरोजगार के रोजगार के अधिक साधन उत्पन्न करने के लिए एमएसएमईज को भी वित्त पोषण कराया जा रहा है। नई 6,88,000 एमएसएमई इकाइयों को लगभग 20,868 करोड़ रुपए के ऋण बैंकों द्वारा वितरित किए गए। इसके साथ साथ 4,37,000 इकाइयों को 11,100 करोड़ रुपए के ऋण आत्मनिर्भर पैकेज में दिए गए हैं। 4,37,000 इकाइयां ऐसी हैं जो कि पूर्व से कार्यरत थी। इस प्रकार कुल मिला के लगभग 11,20,000 से अधिक एमएसएमई इकाइयों को बैंकों द्वारा प्रदेश में लगभग 32,000 करोड़ रुपए के ऋण वितरण हुए हैं। ये 14 मई के पश्चात पिछले लगभग 7 महीने में इन्हीं से केवल 27 लाख से अधिक लोगों को रोजगार मिला है, जो कि उद्योगों में, छोटे छोटे हमारे उद्योगों में काम कर रहे हैं। मिशन रोजगार, जैसे पहले मैंने आपको बताया था, मिशन रोजगार का प्रदेश सरकार एक अभियान चला रही है जिसमें सरकारी नौकरियों में अधिक से अधिक रोजगार सृजन कराया जा रहा है। जहां जहां पर वैकेंसीज हैं वहां पर आयोगों से, निगमों से, परिषदों से, विभागों से सबको एक निर्देश दिया गया है कि वो जो भी खाली रिक्तियां हैं वो तो तत्काल उनको भरी जाएं। आयोगों को भी निर्देश दिया गया है कि वह भर्ती प्रक्रिया को तेज, पारदर्शी और तेज रखें। इसी क्रम में आज माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा आयुष विभाग के 1,065 डॉक्टर्स को, चिकित्सा अधिकारियों को नियुक्ति पत्र वितरित किए गए हैं। ये 4 साल पूरा होने तक 4 लाख लोगों को सरकारी नौकरी देने का जो हमारा एक इरादा है, सरकार का जो लक्ष्य है वो लगभग पूरा हो रहा है। उसमें विभिन्न आयोगों को ये भी, जैसे मैंने पहले बताया, निर्देशित किया गया है कि जो समूह ग और घ के पद हैं उनका भी एक नई प्रक्रिया ऐसी बनाएं कि ताकि पारदर्शी और एक बार में सभी के एग्जाम होकर तेजी से चयन की प्रक्रिया हो जाए। मिशन रोजगार के साथ साथ प्रदेश सरकार द्वारा कल परसों 6 जनवरी को पूरे प्रदेश में किसान सम्मान दिवस भी मनाया जा रहा है। किसान सम्मान मिशन का अभियान चलाया जा रहा है जिसमें कि लगभग पूरे 850 ब्लॉकों में, 852 ब्लॉकों में किसानों से संबंधित, कृषि से संबंधित, कृषकों की, किसानों की आय बढ़ाकर दुगना किए जाने से संबंधित विभिन्न उपायों, कार्यक्रमों और रणनीति की चर्चा होगी। प्रथम चरण में 6 जनवरी को 350 विकास खंडों में ये कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। इसी के साथ साथ बाकी अगली तारीख को 10 जनवरी को ये बचे हुए ब्लॉक्स में और उसके बाद एक और तारीख को बचे हुए ब्लॉक में ये किसान सम्मान मिशन के कार्यक्रम कराए जाएंगे जिसमें किसानों को उनके
लाभ की योजनाओं के बारे में जानकारी दी जाएगी। किस प्रदेश सरकार द्वारा न्यूनतम समर्थन मूल्य पर धान खरीदने की प्रक्रिया तेजी से चल रही है। मुख्यमंत्री जी द्वारा आज भी समीक्षा की गई थी। उन्होंने सभी जिलाधिकारियों को निर्देशित किया है कि वह और सभी मंडलायुक्तों को निर्देशित किया है कि वह स्वयं और अपने अधीनस्थ अधिकारियों के माध्यम से सभी धान केंद्रों का निरंतर निरीक्षण कराते रहें, ताकि किसी प्रकार का किसी किसान को कठिनाई ना हो, उनका धान खरीदा जाए, उन्हें न्यूनतम समर्थन मूल्य उपलब्ध कराया जाए। इसी का ये परिणाम है कि अब तक लगभग 525 लाख क्विंटल जो है धान खरीदा जा चुका है, जो कि पिछले वर्ष इसी समय खरीदे गए धान से लगभग 1.5 गुना अधिक है। तो ये अधिक मात्रा में धान का सरकार द्वारा न्यूनतम समर्थन मूल्य पर क्रय दर्शाता है कि सरकार न्यूनतम समर्थन मूल्य की योजना को बहुत तेजी से संचालित कर रही है और ये आगे भी जारी रहेगी। माननीय मुख्यमंत्री द्वारा ये आश्वासन ये सभी प्रदेश के सभी किसान भाइयों को दिया गया है। इसी प्रकार मक्का भी लगभग 8,45,000 क्विंटल मक्का की भी खरीद की गई है और ये खरीद निरंतर जारी है। मैंने जैसा आपको पहले एक बार बताया कि पिछले 3.5 वर्षों में लगभग 60,000 करोड़ रुपए की धान और गेहूं किसानों से खरीदा गया है, जो कि किसानों के खातों में स्थानांतरित किया गया है और ये हमारा अभियान जारी रहेगा। धान क्रय केंद्र चलते रहेंगे और सभी किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य का लाभ उपलब्ध कराया जाएगा।